जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और यह है हमारे केंद्रीय विद्यालय टेंगावली अरुणाचल प्रदेश के फुलवारी मन भवन। साथियों, यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में इसी तरह के महकों से भरपूर मतलब खुशबूदार केंद्रीय विद्यालय में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, गुलाब की तरह से जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपसे इंटरव्यूअर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी बातें बताते रहते हैं और आपके लिए कौन सी बात कितनी महत्वपूर्ण है केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर, यह चैनल आप ही के लिए है। तो आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपको सारगर्भित बातें, क्वेश्चंस के उत्तर बताते रहते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले तो आप लोगों ने मैसेज किया था, जो साथी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, उनका कहना है कि सर जो बायोडाटा का वो फॉर्म है वो हम कैसे भरें। तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया है कि आप उसमें मतलब कि किन किन बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एक साथी का फ़ोन आया था कि सर हम बायोडाटा को बाइलिंगुअल भरें या हिंदी में भरें या फिर अंग्रेजी में भरें। ओके, तो मैंने एक वीडियो में बताया है आपसे स्पष्ट कि आप चाहें तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भर सकते हैं, ठीक ना। तो फिर एक साथी का मैसेज आया था कि सर अगर हम हिंदी में भर रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं पीजीटी हिंदी की छात्रा हूँ, हिंदी भरना चाहती हूँ, तो पीजीटी हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैं आपसे बता दूँ, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को हम कहते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक, कोष्ठक में हिंदी लिख सकते हैं, ठीक ना। यदि आप टीजीटी के कैंडिडेट हैं तो प्रशिक्षित स्नातक उसको बोलते हैं, ठीक ना, ये होता है। दूसरा सवाल आपका है कि सर अगर हम 5 कॉपी बायोडाटा तैयार करें तो पाँचों के साथ अपने सभी सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे। बिल्कुल, पहली कॉपी में जितना डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें मतलब हर डॉक्यूमेंट में आप सब कुछ अटैच करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना वैल्यू आपके पहले डॉक्यूमेंट का है, मतलब 1 2 3 4 5 अगर पाँचों बना रहे हो तो पाँचों में कोई पहला नहीं है, कोई पाँचवा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, सब महत्वपूर्ण हैं, सब में सब डॉक्यूमेंट लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि पाँचों 5 ऑफिस में रहेंगे, समझे। पाँचों गिनती के लिए नहीं लिया जाता है, काम के लिए लिया जाता है। आपसे इंटरव्यू, हाँ, एक मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, और उसमें मैं जो पीडीएफ है ना, जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है, 10 पेज का शायद है, ठीक ना, तो उसको मैं भर के बताऊंगा, मतलब बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ पे क्या आप भरिए, ठीक ना। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी बताने की कोशिश करूंगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है जिसे हमारे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत बड़ा परिवार होता है और यहाँ पर आप चाहें कि अकेले कोई काम कर लें, देन इट इज़ इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। आपको सबको लेकर चलना होगा, ठीक है। यह एक व्यापक परिवार है, बड़ा परिवार है, यहाँ मिलजुल कर हम काम करते हैं। यहाँ लीडरशिप का गुण होना चाहिए एक टीचर में। तो आपके साथ जो सहकर्मी है, देखिए मैं बड़ी इत्मीनान से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपका कोई सहकर्मी है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ही हूँ, ठीक, और मान लीजिए कि मैं एनसीसी अधिकारी हूँ, सीटीओ हूँ, या यूँ कहिए कि एएनओ हूँ। सीटीओ यानी केयर टेकर ऑफिसर। अगर आप एनसीसी अधिकारी बनना चाहते हो तो केयर टेकर ऑफिसर रहोगे 2 साल, और 2 साल के बाद आप एक फॉर्म भरोगे, उसके बाद से आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन जाओगे। ओटीए कामटी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी में ट्रेनिंग करने के बाद। तो मान लो कि मैं एएनओ हूँ इस समय और मुझको एनसीसी का काम करना है और करवाना है,
अब समझो, एनसीसी मान लीजिए कि हमारे साथ 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 कैंडिडेट्स हैं एनसीसी कैडेट्स, ठीक ना, कैडेट्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि 100 कैडेट्स हैं, तो कि उसमें काम रहता है बहुत ज़्यादा, ग्राउंड में लाकर परेड कराना, ठीक, उनको रिफ्रेशमेंट दिलाना, उनकी काउंटिंग करना, उनके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, उनको कैंप में लेकर जाना, कैंप से लेकर आना, ठीक ना, मतलब उन कैडेट्स को लेकर अनगिनत काम होते हैं। तो एक आदमी काम नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और हर डिपार्टमेंट में एक इंचार्ज होता है, उसके साथ ही कुछ मेंबर्स होते हैं, 3, 4, 5 जैसा डिपार्टमेंट है वैसे मेंबर्स होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इंचार्ज हूँ, तो फिर एक मैं मीटिंग रखता हूँ अपने मेंबर्स के साथ, ठीक है ना, और उनके सामने मैं कामों के लिस्ट रखता हूँ। ये देखिए भाई, हमारे एनसीसी में 10 काम हैं और हम मेंबर्स हैं 4, तो आप यथा सामर्थ्य अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से आप कौन कौन काम कौन लेना चाहते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये शिक्षक हैं, सब मिलजुल के काम करते भी हैं और सबको पता है कि मिलजुल के हम काम करेंगे तभी कल्याण है, ठीक है ना। तो सब कोऑपरेट करते हैं। वो मान लीजिए 10 काम है, तो कोई कहता है कि सर मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, और ऐसे करके आज का देखो मौसम बहुत सुहाना है, आहा, क्या हवा चल रही है, हाँ 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 हाँ, बड़ा मौसम बहुत सुहाना है भाई। इसीलिए तो मैं कमरे में कैद होकर नहीं वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोचा हूँ कि यार आ जाओ, मज़े लो, प्रकृति का आनंद लो, हवा चल रही है प्यारी सी, पहाड़ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो सब कहते हैं कि सर मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो काम कर लूँगा, और सब मिलजुल के काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो मान लीजिए 10 काम है, तो कोई 2 काम कर देगा, कोई 3 काम कर देगा, मिलजुल के काम कर लेंगे। तो भाई जिसको काम मिलेगा परेड कराने का, वो अपना समय से ले जाएगा, बच्चों को परेड कराएगा। जिसको काम मिल गया कि भाई उनकी उपस्थिति दर्ज करना, तो उपस्थिति दर्ज करेगा। हाँ, कहने का मतलब, और यह तब संभव है जब ये नहीं कि आप इंचार्ज बन गए तो चढ़े रहो सिर पे कि नहीं आप लोग काम करो, हम इशारे से काम करवाएंगे। नहीं, इंचार्ज हो तो आपको मिलजुल कर काम करना भी होगा और काम करवाना भी होगा। काम करने और करवाने का भी एक अनुशासन होता है, एक तरीका होता है, एक हुनर होता है, ठीक ना। और जो इसमें माहिर है ना, प्यार मोहब्बत से काम करवाने में, वो सफल रहेगा केवी में। तो आपको मैंने विस्तार से बता दिया ना। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप अपने सहकर्मियों से कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक ना। तो आपको आइडिया लग गया ना कि कैसा व्यवहार करना होता है। तो आप इसको 2 शब्दों में, 10 शब्दों में अपने अनुसार बता सकते हैं कि सर मैं सबको मिला जुला कर रखूँगा या रखूँगी, और सबसे प्रेम से बात करूँगी, ये सबका रिस्पेक्ट करूँगी, और रिस्पेक्ट के साथ सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हेल्प कीजिए विद्यार्थियों को हितों में ध्यान रखते हुए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का काम हमारे लिए थोड़ी हो रहा है, विद्यार्थी के लिए हो रहा है। आप जो हेल्प ले रहे हो, ये थोड़ी कि आप घर शादी पड़े हो तो आटा गूँथना है, सब्जी काटना है अपने लिए थोड़ी। आप विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए टीचर से रिक्वेस्ट करोगे कि हम सब मिलजुल के विद्यार्थियों के लिए अच्छा काम करें। बस एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि अधीनस्थ कर्मचारियों के, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अधीनस्थ का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप जिस पोस्ट पे हो उससे नीचे के पोस्ट पे जो कर्मचारी हैं उनसे आप कैसा व्यवहार करेंगे। जैसे मान लीजिए, माना कि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रिंसिपल का, ठीक ना, और मान लीजिए कि अधीनस्थ में मैं ले रहा हूँ, चलिए गार्डन में काम करने वाले। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ बैठा हूँ तो कितनी साफ़ सफाई है, हैं, और गुलाब खिले हुए हैं, गुलाबी गुलाब, वहाँ सफ़ेद गुलाब है, ठीक ना। यहाँ देखिए दूसरा पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, यहीं पे देखिए इसी मतलब कि फुलवारी में 10-12 किस्म के पुष्प हैं। तो ऐसे चमत्कार थोड़ी है कि उग गए, ये उगे नहीं हैं, उगाए गए हैं, इनकी सेवा हुई है। तो प्रिंसिपल इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि चलिए आप लोग थोड़ा सा माली काम कर लो, इसमें पानी भी डालना है, प्रतिदिन पानी भी डालना है, ठीक है। साथ ही जैसे मान ली कि मैं ही हूँ, तो जैसे मान ली कि इसमें माली के काम जो करने वाले हैं, काट छाट करने वाले हैं, तो उनके साथ हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे ना, उनको भी रिस्पेक्ट देना है। जो कक्षा में साफ़ सफाई करती हैं दीदी,
अगर वो साफ़ सफाई न करें तो हम भले ही नेट हैं, JRF हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, PhD कर चुके हैं, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। यानी कि कक्षा कक्ष में अगर पढ़ाई संपन्न हो रही है तो उसके पीछे सफाई है, इसलिए संपन्न हो रही है। तो जितना वैल्यू विद्यालय में प्राचार्य का है, शिक्षक का है, उतना ही वैल्यू सफाई कर्मी का भी होता है। सोचो घंटी बजाने वाले के पास कितना पावर है, एक बार टन से घंटी बजाता है तो प्रिंसिपल सर भी हिल जाते हैं, सारे बच्चे हिल जाते हैं, वाह घंटी बज गई। हाँ, टीचर सभी हिल जाते हैं, उस क्लास में से उस क्लास में जाने लगते हैं। इतना पावर होता है घंटी बजाने वाले का, हिला कर रख देता है विद्यालय को। हल्के में लेते हो तो अपनी अपनी नज़रिया है, सबका अपना अपना महत्व है और सबको महत्व देना भी पड़ेगा। तो यानी हमारे साथ जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके साथ भी हम रिस्पेक्ट का व्यवहार रखेंगे और उनसे बड़ी प्यार से हम काम करवाएंगे और उनके साथ मिलजुल के हम काम करेंगे। देखो ये पीछे कबूतर उड़े हैं सब, एक झुंडा, हम डर गए हैं कि क्या है। यहाँ देखो यहाँ सांप भी आते रहते हैं सब। देख लो भाई, एक बार चेक चेक कर दूँ कहीं ये सर वीडियो बना रहा हूँ पीछे से आकर फ़ोन करे। वैसे फुफकारते नहीं है सांप, आराम से प्यार से निकल जाते हैं। कोबरा है यहाँ बहुत, ठीक ना। टेंगा वैली कोबरा की बस्ती है, यहाँ कदम कदम पर मौत है, फिर भी मन में मस्ती है, ये कोबरा की बस्ती है। मैंने कविताएँ लिखी हैं इस पर। देखिए, इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास कई आवेदकों का साक्षात्कार है, हम आपको ही क्यों चुनें। चलिए इसका उत्तर आप ज़रा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू आपका लेने बैठा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलिए हमारे पास कई कैंडिडेट्स के फॉर्म जमा हैं, हम आप ही क्यों सिलेक्ट करें। हमारे पास तो भाई एक पोस्ट है, 10 कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। अरे भाई, आप कंट्रोचुअल के लिए आपने इंटरव्यू दिया होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए गए थे उस पोस्ट पे कितने कैंडिडेट आए थे कंट्रोचुअल के लिए। अगर मैंने इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि हम आप ही क्यों सिलेक्ट करें, ओके, तो इसका आप जवाब क्या देंगे। ओके, तो इसका जवाब आप सोचकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आप ही क्यों सिलेक्ट किया जाए। और इसका जवाब हम देंगे इसके बाद जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो आप से इंटरव्यूअर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इससे संबंधित मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। आपको वीडियो बना के, छोटी छोटी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपके मन में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इस फुलवारी का आनंद लीजिए, फुलवारी की तरह से हमें भी जीवन जीना है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई हो कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और उम्मीद है कि आप सिलेक्ट भी होंगे। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।